12 घंटे वेद का स्वाध्याय करते हैं। आप आचार्य जी के भी अनन्य भक्त हैं। आप वेद विज्ञान आलोक का अध्ययन करते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा उसका बहुत ही शानदार प्रचार कर रहे हैं। आप असाध्य बीमारियों का केवल सामान्य तकनीक से गो चिकित्सा के द्वारा इलाज कर रहे हैं। असाध्य से असाध्य बीमारियां जो कहीं पे ठीक नहीं होती वो आपके द्वारा ठीक की जा रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं इंदौर से पधारे हुए गौ वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश जी उपाध्याय से कि कृपया पधार कर अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करावें। पूजनीय ऋषि अग्निवत नैष्टिक जी, और पधारे गए समस्त महानुभाव, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं और आचार्य जी को ऋषि क्यों कहा उसको भी मैं बताऊंगा। मैं 200 एकड़ का किसान हूं। 2014 में 90 लाख रुपए का यूरिया डीएपी आता था मेरे यहां पर, और आज जब मैं वैदिक खेती कर रहा हूं तो मुझे एक भी पैसे की दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, न जैविक खाद और न नशा रासायनिक। 2017 तक हमारे घर में सभी बीमार थे। वेद का जीवन में आया हमारे घर में। मैं खुद 14 साल से सोराइसिस से पीड़ित था और हमारे घर में सफेद दाग, थायराइड, हार्पिस, सिस्ट, दुनिया भर की बीमारी। उनसे तो जब वेद जीवन में आए, केवल मैं आज 6 मंत्रों की व्याख्या करूंगा, केवल 6 मंत्र। करीबन 3 साल से अध्ययन कर रहा था मैं इनका वेद। 10-12 घंटे का स्वाध्याय है मेरा। और जीवन में 6 महीने पहले स्वामी जी मेरे जीवन में आए और मैंने कुछ वीडियो देखी। मैं मूलतः एक सिविल इंजीनियर हूं और 100 करोड़ कंपनी का हमारा टर्नओवर है और 1000 एम्प्लॉय हैं और 20 लाख रुपए हमारे पैकेज है कंपनी में इंजीनियरों को देने का। जब हम इंजीनियरिंग करते थे और जो हम आज भी डिजाइन कर रहे हैं, जो हमारे पास सवालों का जवाब नहीं था, तो मैंने एक करीबन छोटी सी वीडियो देखी, 10-15 मिनट की होगी, तो उसमें मुझे अधिक जानकारी लगी। दोस्तों, उस 15 मिनट की वीडियो देख करके मैंने अपना कमरा बच्चों कह दिया कि मैं अब 48 घंटे तक कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें 81 वीडियो थी यूट्यूब पर आचार्य जी की। 55 वीडियो लगातार सुनिए, 55 वीडियो। एक मैं भीनमाल को, महानुभावों को समझा देता हूं। इस बात को ध्यान रख लेना, यदि किसी भी व्यक्ति को सुख चाहिए, सुख, तो इस पैड़ी पर चरण वंदन स्वामी जी के करने पड़ेंगे। एक एक व्यक्ति को, और इनका लिखा ग्रंथ समझना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं होगा।
मैंने महर्षि ब्रह्मा जी, ऋषि महादेव जी, ऋषि कणाद, उन ऋषियों के बारे में मैंने सोचा था कि ऋषि कैसे होते होंगे, क्योंकि उनका जीवन केवल उपकार करते थे। उनकी कोई विद्या केवल उपकार के लिए होती थी। और जब मैंने वेद विज्ञान आलोक को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा, तो इसके बिना एक एक व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तक आर्य समाजी भी भगवान को मानते आए हैं, अभी जाना नहीं गया है। और महर्षि दयानंद जी ने उस क्रम पे चल रहे थे जनाने के, परंतु उनको जहर देकर मार दिया वेद विरोधियों ने। महर्षि दयानंद का काम पूरे करने के लिए ये हमारे बीच में ऋषि अग्निव्रत नैष्ठिक को भेजा है। और जब मैं इनकी बगल में बैठा था तो मेरे कर्मों का पुरुषार्थ था कि मैं इनकी बगल में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। अब देखो, केवल 6 मंत्रों की, भाई समय आप मुझे बता देना, है ना? हाँ, मैं 6 मंत्रों की व्याख्या करूंगा, केवल 6 मंत्रों की दोस्तों, 6 मंत्र की। वो होती है, खेती से शुरू, कृषि से शुरू होती है 6 मंत्रों की व्याख्या। कैसे? अथर्ववेद के 3रे अध्याय 3:9 और /3। भाई मैं संस्कृत का विद्वान हूं, मैं बेसिक इंजीनियर हूं, मैंने काम की चीज उसमें पढ़ी है। मंत्रों का थोड़ा सा आप उस पर, हाँ, मैंने अध्याय क्या कहते हैं, 3:9 और 3, उसमें शब्द आया एक कृष्णी। उसका अर्थ होता है कि जो देसी गाय का गोबर है वो फसल की खाद के रूप में देना है। और दोस्तों, गलती कहां हुई इस मंत्र में समझने में, उसमें ताजा शब्द नहीं लिखा है कि ताजा गोबर देना है। अब भाई कोई डॉक्टर के मैं गया और उसने बोला कि भाई आपको फल खाना है, तो दोस्तों मैं सड़ा के खाऊंगा कि ताजा खाऊंगा, ताजा पीऊंगा? बस यही गलती हुई भाई साहब। ताजा पीना था, फसल में जो है ना, जो ताजा गोबर डालना था, बस। और क्या हुआ, 1 ग्राम ताजे गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, और सड़ा दिया तो सारे मर जाते हैं। अब भाई जब वो मर गए तो आपके खेत में क्या वो काम करेंगे? अब आप गए मजदूर लेने चौक पर, और कोई बीच वाले बोले कि 6 मजदूर हैं साहब, ले जाओ, और वो पड़े मरे हुए, वो तो गिनती तो हो जाएगी, काम नहीं होगा। तो दोस्तों वो 300 करोड़ जीवाणु हमने जब गोबर को डाला कूड़ी में, 8 महीने सड़ा दिया, वो सारे वहीं मर गए। और दोस्तों उस खाद से खेती हो ही नहीं सकती। डालना है ताजा गोबर डालना पड़ेगा। और वेद में एक और मंत्र दिया है उसमें, ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय का मंत्र संख्या मैं आपको बता दूंगा संख्या। उसमें लिखा है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फसल में खाद कम लग रही, कमजोर है, तो गोबर में गुड़ मिला दो, घृतेन सीता मधुना,
उसमें लिखा है हम इन्हीं 2 मंत्रों से खेती कर रहे हैं और 90 लाख रुपए बचा रहे हैं हर साल। अब देखो क्या खेल होता है। हमने वेद पढ़े नहीं और या किसी ने पढ़ने नहीं दिए या गलत अर्थ कर दिए। 3 कारण है, या तो पढ़े नहीं, या कोई साधु वो जो है ना वेद शास्त्र की नाम लेते हैं, वेद नहीं करना, वो तो पढ़ना तो दूसरी चीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका भी। तो नहीं पढ़े, दोनों विद्या गायब होगी और खेत में आ गया उसकी जगह रासायनिक खाद, और वो आया जहर, जो अभी स्वामी जी ने मिलावट। अब भैया यूरिया डाला, डीएपी डाला, कीटनाशक डाली, और वो खाया भोजन हमने, और हमसे डॉक्टर ने, एलोपैथी डॉक्टर वालों ने ठीक करने का नाटक किया हमारे साथ, और 30 लाख करोड़ हमारी जेब से लूट लिए गए। 30 लाख करोड़ लूटे। अच्छा, 3 लाख करोड़ तो यूरिया डीएपी दिया, कीटनाशक जहर दे दिया, और बीमार हो गए। अब आ जाओ ठीक करने के लिए। एलोपैथी डॉक्टर एक भी रोग ठीक नहीं कर सकता। उनके पास 2 तरह की दवाई है, जहरीली और अधिक जहरीली। वो कैसी काम करती है जहरीली, अधिक जहरीली? जैसे फसल है, फसल बोई आपने, किसान जो भाई समझ जाएंगे, वो चारा मार लाते हैं दवाई। एक छोटी फसल होती है जो कचरा खरपतवार, और एक बड़ी फसल होती है, तो वो जहर डालते हैं उसमें। तो क्या है, जो छोटा बच्चा है ना वो तो जल जाता है और बड़े पर असर पड़ता है, मरता नहीं है वो। तो हमारे साथ भी एलोपैथी वाले क्या करते हैं, जहर देते हैं आपको। जो छोटे मोटे बुखार उखार के वो कीटाणु तो मर गए, और बड़े टनाटर खड़े हैं साहब। अब साहब मैंने बोला था 2 मंत्रों का और मैं बताऊंगा भी। 2 मंत्र तो खेती बता दिए, और 2 ही मंत्रों की मैं व्याख्या, 30 लाख करोड़ कैसे लूटे जा रहे हैं। 60 लाख करोड़ की लूट हो रही देवा इसमें भारत देश में, और मेरे प्रमाण है, सबको गिनाऊंगा आज यहां पर। पहले मैं उन मंत्रों की व्याख्या कर दूंगा आपको। यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 53वां मंत्र है। उसमें लिखा है कि जो भी सृष्टि दिख रही है या जो महसूस हो रही है, वो 5 तत्व से मिलके बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब जब ये मैं बात आधुनिक इंजीनियर को, जो वैज्ञानिक है मेरे दोस्त, भाई मैं बिजनेसमैन, मेरे दोस्त भी उसी तरह के, वो मैं जब इसकी बात करता, अग्नि का फोकटी बात मत करो कर राकेश यार तुम, ये अग्नि जल ये इससे कुछ नहीं होता है ये। अब मेरे पास भी भाई कोई प्रमाण नहीं था। सौभाग्य से ये आचार्य जी का मैंने वेद विज्ञान आलोक पढ़ा। जब मैंने इन पंचतत्व को जाना, अब मेरे सामने कोई आधुनिक विज्ञान और कोई पुराणिक 10 मिनट से ज्यादा ठहर ही नहीं सकता। मेरे घर में आईआईटी दामाद है मेरा, रुड़की टॉपर, और जब मैं बात करता हूं उससे, पापा यार आप तो रहने दो, हमको कितनी बेइज्जती करोगे हमारी। अब क्या समझा दोस्तों, सृष्टि के हर मटेरियल की 5 तत्व अलग अलग होते हैं। जैसे जो माइक दिख रहा है इसके अलग है, जो लोहा है इसके अलग है, इसके अलग है, सब एक जैसे नहीं है। पंचतत्व की व्याख्या तो आचार्य जी
करेंगे, वो मेरा विषय वो नहीं है। मैं तो अपने 6 मंत्रों की बात करूंगा केवल अभी। तो जब हमें पता चला कि सबके पंचतत्व अलग अलग हैं, तो मैंने चारों वेद पढ़े कि हमारे कौन से हैं। जो बीमारी हो रही है हमको हमारे मिल जाए तो समस्या निदान हो जाए। हम बीमार, जिसके हमारे पंचतत्व है वो हमको मिल जाए तो हमारी बीमारी खत्म हो जाए। तो साहब चारों वेद पढ़े हैं मैंने, हरिशरण जी का बात सारे चारों वेद पढ़े हैं। तो उसमें यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 21वां मंत्र है। क्या लिखा है कि जो पंचतत्व हैं वो गाय के पास पूरे हैं। और कैसे है उसको ही बता देता हूं मैं। जो आकाश है वो देसी गाय की छाछ है, जो वायु है वो उसका गोमूत्र है, अग्नि है उसका घी है, और जल है, जलम आप है, वो उसका दूध है, और जो पृथ्वी है वो उसका गोबर का रस है। और यही इसी का मैं डॉक्टर हूं, और पूरे देश में नाम हो रहा है, भाई कोई भी रोग हो राकेश से जाके मिलो। मैं किसी को दूध छाछ पिला देता हूं, किसी को घी, और 5 एक लिस्ट दे देता हूं। यदि पंचगव्य नहीं लिए ठीक नहीं हो सकते, मेरी कोई जवाबदारी। अब सुन लो इसका कमाल। एलोपैथी डॉक्टर कितने हैं मुझे नहीं पता, और हैं तो हैं, और ये इनकी गलती नहीं है। और समझ लो गलती है जो ये यूरोप की पढ़ाई लाए हैं यहाँ पर। ये तो मेरे भाई हैं, इनकी गलती नहीं है एलोपैथी वालों की। हाँ, ना होम्योपैथी वालों की गलती है, किसी गलती नहीं है। गलती है जो सिस्टम में लाया। उसका नमूना बता देता हूं। कितने अज्ञान भरा है, अज्ञान की प्रकाष्ठा बता दूं मैं। एक साइनस रोग होता है, साइनस। भारत में 13 करोड़ लोग हैं और विश्व में है 80 करोड़ लोग। मेरी बेटी को भी साइनस था। क्या होता है भाई साइनस? साहब वो हड्डी बढ़ गई। क्या होगा साहब? हर 2 साल में वो काटनी पड़ेगी साहब, हड्डी काटेंगे हर साल। और कुछ का हड्डी काटते हुए मर भी जाते हैं। अब क्या होता है साइनस? अब समझ लीजिए आप। अज्ञानता की बता रहा हूं मैं, प्रमाण आज लिख लेना आज। साइनस क्या होता है? कफ होता है, जब सिणक बोलते हैं हम तो देसी भाषा में, है ना? जब नाक में सूख कर जम जाता है यहां पर, तो उसको ये अज्ञानी लोग हड्डी बढ़ना बता देते हैं। और इसका वेद में एक ही फार्मूला बताया, एक ही, 20 पैसे का है, मुश्किल से 20 पैसे ही काम। यदि मैं फार्मूला ना बताऊं किसी को तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी हो जाऊंगा। 12 लाख करोड़ की संपत्ति होगी मेरी। मुकेश अंबानी 9 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ है केवल। हाँ, ध्यान रखना, आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में, कोई चार्ज ही नहीं। क्योंकि मैंने तो सुख समझ लिया मैंने वेद विज्ञान आलोक से। समझा देता हूं। रीठा लाना, रीठा एक आदमी को लगेगा 1 किलो आता है 20 रुपए में, और 20 रुपए में 1000 आदमी ठीक होंगे उससे। क्या करना है? 1 किलो रीठा लाना है और उसमें 1 किलो पानी पहले कूटना है उसको, और 1 किलो ही पानी डालना है। 12-13 घंटे उसको गला लेना है, और अगले दिन 12 घंटे बाद में उसको डबल कपड़े से छानना है। और व्यक्ति को क्या करना है? 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में सीधा करके, मैंने वीडियो भी डाला है अभी। 3 घंटे में साइनस ही खत्म है साहब। 3 घंटे का काम है, लंबी चौड़ी फाइल नहीं मेरे पास। एक मैं सफेद दाग का भी
समय बता दीजिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, मैं अपने मंत्र पूरे कर लूं पहले, 4 ही हुए भी, फिर मंत्र छूट जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सफेद दाग बता दूं? अच्छा ठीक है। साहब जी, जब सफेद दाग तब होता है जब खाना भोजन हजम नहीं होता है, और जब भोजन पचने लगेगा वो सफेद दाग अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और कमाल की बात सुन लो, सफेद दाग में जितनी छाछ पी सकते हो आप, जितनी छाछ पी सकते हो, 1 लीटर 1.5 लीटर 6 से 8 महीने में अपने आप ही गायब हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या करते हैं अज्ञानी लोग, अरे साहब हे भगवान, उनको भगवान बचा लेना। ये क्या करते हैं एलोपैथी वाले, आदमी धूप में जाता है काला पड़ जाता है ना साहब, इन्होंने वहां से ज्ञान लिया कि सफेद को करना काला, और सूर्य से हो जाता है काला। तो क्या किया इन्होंने, कृत्रिम सूर्य की किरणें बनाई, ठीक है साहब, और वो शरीर से करते हैं उसको पास, जैसे कैंसर की सिकाई करते हैं, और कैंसर की करी सिकाई, और हो गया किडनी फेल, हो गया लीवर फेल, हो गया अल्सर, और दुनिया भर की बीमारी। मेरे पास मरीज बैठे जो एलोपैथी से करवा के बैठे। आदरणीय, सफेद दाग साथ में रख लेना, पर एलोपैथी वाले के पास मत जाना, ठीक है साहब। अब मैं 2 मंत्रों की और व्याख्या कर दूं। एक, हमको मंदिर में, तथाकथित मंदिर में एक आरती गाते हैं, मन वंचित फल पाए, मन वंचित फल पाए, प्लास्टिक से मांग रहे और पता नहीं किस किस से मांग रहे, साहब मन वंचित फल पाए, मन वंचित फल पाए। तो मैंने वेद में देखा, मैं बोला साहब ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, मन वंचित फल क्या होता है ये? तो साहब उसका भी जवाब मिला मुझे। क्या लिखा उसमें कि मन वंचित फल होता है और मिलता भी है। मतलब बहुत अच्छा भाई, किसका भी? तो ये साम वेद में 135वां मंत्र है, उसमें क्या कहा है कि मन वांछित फल उसको मिलता है जो जैसा बोलता है वैसा करता है। 5 मंत्र हो गए साहब मेरे, और एक छठा भी है ना, फिर अपन बाकी चर्चा फिर करेंगे। अब जो है हमारे युवा बलशाली हनुमान जी भाई, मंगलवार और जो है हनुमान चालीसा, जैसे ही कोई दिखा डर, जैसे डरा कोई, हनुमान चालीसा शुरू। हमने वो भी देखा कि भाई ये हनुमान चालीसा क्या है, ये बलशाली क्या होता है? तो साहब इसका भी जवाब वेद में दिखाया है। क्या बताया? कितना बलशाली? बोला इस पृथ्वी को इस लोक में रखूं कि उस लोक में रखूं, क्या कितना बलशाली? अरे पृथ्वी का इस लोक में रखूं कि इस लोक में? तो वेद में मंत्र दिया है कि जो सोम का रक्षण करेगा, बहन बेटी रज का रक्षण करेंगी, तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी होता है। और इसका उपयोग तभी करना है सोम का, जब केवल बच्चे पैदा करने हों। तो साहब ये मेरे 6 मंत्र मेरे पूरे हो गए। वैसे मंत्र मेरे पास बहुत हैं, वो मैंने तो सारे पढ़े हैं। आप कोई सा विषय हो तो एक ही मंत्र बता दो भैया, इसमें समस्या का समाधान और उसमें करें।
अब मैं मूल विषय पर 60 लाख करोड़ का मैं हिसाब दे देता हूं। 60 लाख करोड़ की लूट कहां कहां हो रही है, उस पर मैं अपना प्रकाश डालता हूं उस पर। देखो साहब, अच्छा, एग्रीकल्चर का एक अज्ञान की बात हो, जो कृषि के वैज्ञानिक, आधुनिक विज्ञान का, उनका एक वैज्ञानिक, उनका सुन लीजिए क्या से, जैसे एलोपैथी का बताया ना, उनका सुन लीजिए। वैदिक वैदिक जो हम खेती करते हैं उसमें किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है। यदि कीड़े लग गए, केवल भगाने के विधि बताइए, उसमें भाग जाएंगे, मरेगा कोई नहीं। ठीक है। और जो ये आधुनिक कृषि वैज्ञानिक हैं, ये क्या बोलते हैं, दीमक को मारो, इस कीड़े को मारो, उस कीड़े को मारो, और दीमक के तो ये घोर दुश्मन है। बस दीमक दिख जाए, बोले बस नहीं भाई, ये इतने की 1000 दवाई डाले, क्योंकि मैं भी 200 एकड़ खेती उनके हिसाब से किया आज तक। और देखो, अज्ञान की प्रकाष्ठा बताता हूं। एक जो किसान भाई समझ जाएंगे, जो जड़ होती है उसको व्हाइट रूट बोलते हैं ये। और व्हाइट रूट का काम क्या होता है, जमीन से पोषक तत्व लिए वो पत्ते तक पहुंचाना है, और पत्तों ने जो लिया वो जड़ तक पहुंचाना है। इनका ऐसे ट्रांजैक्शन चलता है। जब रासायनिक खाद डालते हैं तो उसमें गांठ हो जाती है, जिसको बोलते हैं नीम टोड़, और वही गांठ अपने शरीर में, उसको कैंसर बोलते हैं हम। और पौधों में वो नीम टोड़ को, वो कैंसर ही है, मेरे मैं तो कैंसर ही बोलता हूं उसको। तो जब रासायनिक खाद डालेंगे, जैसे हमारे आदमी में कैंसर और रासायनिक खा करके, ऐसे ही पौधों में कैंसर हो गया। अच्छा, जब ये नीम टोड़ होता है तो आवागमन बंद हो जाता है, और जैसे ही आवागमन रस का बंद हुआ तो दीमक साक्षात हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है। आवागमन बंद हुआ तो डेड हो गया, और उसका परमात्मा ने मौलिक अधिकार दिया है कि जो जड़ वस्तु है जिसमें आवागमन नहीं है, तुझे उसको भोजन करना है। ठीक है साहब। अब देखो, जैसे नीमटोड़ हुआ, बंद हो गया, और कम से कम 15 दिन बाद आपने को दिखता है कि ये पौधा मर गया है। मेरे यहाँ अनार के पेड़ थे कम से 20,000, उसकी कहानी बता रहा हूं मैं। तो 20 दिन बाद पता चला कि ये नीमटोड़ मर गया। अब जब ये आधुनिक विज्ञान देखने जाते हैं तो वहां दीमक मिलती है उनको। बोलो साहब देखो, ये दीमक को आपने बोला था घुसने मत देना खेत में, ये दीमक ही है, ये इसके कारण है ये। और कैसे होता है क्लाइमेक्स ऐसा, देखो पिक्चरों में होता है ना, मैं बांड लोग हैं, वो भी मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका भी, वो कोई मर जाता है, जैसे यहां कोई मरा, खलनायक मारता है उसको, और हीरो जो है उसको देखने आता है, और उसमें वो देखता है किससे मरा, वो चक्कू उसके उसके पेट में ही रहता है, ऐसे उसको निकालता है, तभी तक पुलिस आ जाती है। तो क्या है, वो तो फंस गया। तो ऐसे ही ये जो कृषि वैज्ञानिक है ना, ये बेचारी दीमक को फांसी पर चढ़ा देते हैं। ठीक है साहब, कितने अज्ञान भरा साहब, विद्या की परिभाषा उनको नहीं पता। और विद्या की, देखो लेख तो यही पढ़ना पड़ेगा, वेद विज्ञान आलोक, इसके अलावा कोई वर्ल्ड कप नहीं है। और जितने महानुभाव आप बैठे हो ना, आप भी जो उसको नहीं पढ़ेगा वो ईश्वर को जानेगा। ईश्वर को जान नहीं सकता, मान तो सकता है। और जो मान सकता है तो क्या होता है हमारे यहां, मैं तो हूं आर्य जी, और धर्मपत्नी आ गई पुराणिक, वो बोले तुम ज्यादा ज्ञान मत दो तुम, हाँ घर के बाहर तुम्हारा काम है। और सारे बच्चे पुराणिक हो जाते हैं। और जैसे मेरी बहन जो आर्या है, इनको कोई पुराणिक पति मिल गया, वो इनको ऐसी वो कर देगा। मेरे गांव में 1980 में 30% लोग आर्य थे, आज 3 बुड्ढे बचे हैं केवल, 3 बुड्ढे जवान तो है ही। क्योंकि सब माना है, जाना नहीं है। और जाना तो ये वेद विज्ञान आलोक से ही जाएगा। अब मैं 60 लाख करोड़ का हिसाब बता देता हूं विषय। हाँ जी,
अब सुन लीजिए साहब, 2,95,000 करोड़ का तो है यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, कीटनाशक। जैविक खाद है 86,000 करोड़ का। जो जैविक मिल रहा ना जहर, बाजार में जहर है बहन। वैदिक अन्न ही भोजन में लेना। विधि ये तो थोड़ा बताया, मेरे से पूरा का पूरा फ्री में देता हूं सबको, भाई ले जाओ फ्री में, समझ ले लो सब। हाँ, जैविक बाजार में जहरीला मिल रहा है, उसका मैं बहुत मेरे प्रमाण है। पोली हाउस देखो हाँ, एक मैं ये कृषि वैज्ञानिक समझ लो साहब। मैं जब चिंतन करता हूं ना, मैं रोने लगता हूं रात में, मेरे देश को कौन बचाएगा इसको। पोली हाउस में क्या होता है, एक प्लास्टिक के कवर से अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। वो यूरोप में बढ़ाते हैं क्योंकि ठंड होती है वहां पर 5 डिग्री, और पौधे का भोजन 15 से 35 डिग्री तक बनाता है। अब वहां हुआ 5, वो 20 डिग्री तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो उनका 20 + 5 हुआ तो 25 में भोजन बन गया, या 0 हुआ तो 15 से ऊपर हो भोजन बन गया। तो यूरोप में ये विधि है, और मैं इसको देखने का यूरोप तक गया, क्योंकि मेरे यहाँ भी 18 एकड़ में पोली हाउस मंजूर कर दिया था सरकार ने। पर मुझे कुछ डाउट लग रहा था, मैं बोला यार इसकी जड़ देखा, ये तो वैज्ञानिक तो भगवान जाने क्या कहेंगे। तो मैं यूरोप तक गया उसको समझने के लिए, और वो जब देखा बता रहा हूँ उसमें, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है मैक्सिमम जाता है 45, 48, और +20 कर दीजिए आप, कितना होगा जी, 68। उसमें फसल तो का आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा पोली हाउस में। और जितने मध्य प्रदेश में पोली हाउस लगे हैं, सारे किसान जहर खाने को तैयार बैठे हैं। था तो ठंड के लिए, और लगा दिया गर्मी में। साहब इस यूरोप की पढ़ाई से बीमार हो जाए, घर में मर जाओ, क्योंकि ऐसे तिल तिल के मारेंगे। कोई सा अस्थमा, दमा, गठिया, कोई रोग है ही नहीं साहब। हाँ, अब मैं 60 लाख करोड़ का पोली हाउस का बता दिया मैंने। पानी रिचार्ज के नाम पर मेरे खेत में वैदिक तरीके से खेती करता हूं, बारिश का पानी बहता ही नहीं है। बारिश हुई सीधा खेत में, कैचुए है, छेद है, दुनिया भर के उसमें है, बेहतर नहीं है मेरे खेत में। तो जो पानी चार्ज की समस्या ही नहीं है। हाँ, दूसरा चाय कितने सज्जन पीते हैं प्लीज बताइए। चाय कम है संख्या, अच्छा बताएंगे ना, हाँ ठीक है। अब चाय का थोड़ा सुन लीजिए, बहुत मजा है। मैं गलती से क्या है, मैं डॉक्टर भी हूं, और डॉक्टर तो बता दिया कैसा हूं मैं आपको। मेरे यहां जब कैंसर के रोगी पूरी फाइल लाते हैं इतनी, यदि वास्तव कोई पढ़े जाए 2 घंटे तो पढ़ने में चले जाएं। अब भाई मैं अपनी कंपनी चलाऊं कि इनकी फाइल पढ़ूं, मैं तो जल्दी 2-4 पेज पढ़े, हाँ भाई ठीक है, चलो ठीक है, इलाज ही होगा शुरू। चाय का पीएच है 4.5, गूगल में कर लीजिए आज ही। और जब शरीर का पीएच 4.5 हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर। चाय से कैंसर हो रहा है। और कॉफी का भी पीएच वही है। और कितने की चाय पी जा रहे हैं हम, 9,780 करोड़ की चाय पी जा रहे। कॉफी है 1,980 करोड़ की। हाँ, चीनी मिल। अब साहब क्या क्या बताऊं मैं, आप ये अज्ञान की वजह से है साहब। ये विद्या नहीं जानी, वेद नहीं पढ़े, या पढ़ने नहीं दिए गए। गुड़ हमारे ऋषियों ने बनाया, तब भी अमृत था और आज भी अमृत है। और चीनी तो उन्होंने ही बोल दिया कि जहर है। 75,000 करोड़ की लूट हो रही मेरे देश से, 75,000 करोड़। और एक और बड़ी लूट बताता हूं मैं आपको। पैक्ड भोजन, पैक्ड बिस्कुट, पैक्ड पानी, कोई से पैक हो,
जो पैक होता है, थोड़ा सा विस्तार से बता दूं मैं। भोजन बनाया आपने, बहन कितने घंटे में सड़ जाता है? हाँ बहन, कितने घंटे में सड़ जाता है? 10-12 घंटे में। और मैं बोलूं कि 1000 घंटे ना सड़ो, 10,000, 24 × 6 कितने हो गए? हाँ हाँ, 6 महीने का 180 दिन, 108 दूनी 600 घंटे, हाँ 1000 घंटे हुआ। और 1000 घंटे बाद मैं खाऊं तो खाया जाएगा वो? भाइयों, इतना बड़ा जहर मिलाया जाता है कि 600 घंटे कोई जहर ना पाए उसमें, इतना। और नाम रख दिया इंग्लिश में रिप्रेजेंट, हाँ प्रिजेंटिव। मैं साहब, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं मैं, और जानता भी, मैं पढ़ता नहीं, मैं करता नहीं उस पर, वो मेरा विषय नहीं। जहर ऐसा, वो जहर, और जहर ऐसा कि 6 महीने तक उस भोजन को कीड़े नहीं आने देता हूं। 3,25,000 करोड़ की लूट है दोस्तों, 3,25,000 करोड़ की लूट। शराब, अब उसका शराब का, उसका pH 2.5, और लूट है 2,31,000 करोड़ की। बीड़ी सिगरेट में 72,000 करोड़, पिज्जा बर्गर 885 करोड़, मैकडॉनल्ड 883 करोड़, डोमिनोज 2640 करोड़, सबवे 2640, केएफसी 14,455। अच्छा, ये आंकड़े मैंने गूगल से लिए हैं। मैंने क्या, उनका टर्नओवर जो करते हैं धंधा, सारा जहर ही बेच रहे, तो जो उनका टर्नओवर है वो ये आपको बता दिया हूं। अच्छा, हो गया, ठीक है सर, बस हो गया मेरा भी। अच्छा ठीक है। अब साहब ऐसा है, ये लिस्ट तो आपको यहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लेना, पूरा रिकॉर्ड है। और जितने आप बताइए, इसमें सुखी रहने के लिए वेद विज्ञान आलोक पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने 6 मंत्र दिए हैं, कम से कम 20-20,500 में 6 तो अप्लाई मान लो साहब। निवेदन है साहब आपसे, 6 पे ही आ जाओ। बाकी तो जो है साहब, आपने मेरी बातों को सुना, ध्यान से सुना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राकेश जी ने हमें बहुत ही अद्भुत जानकारी दी। यदि हम अपने जीवन में इसको अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए आप लगे हुए हैं। आपका मिशन है $1 बराबर 1 रुपया, और इसी तरह से आपका अगर अभियान चलता रहेगा तो यह मिशन निश्चित रूप से सफल होगा। एडवांस में शुभकामनाएं आपको। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे न्यास के उपाचार्य, वैदिक और आधुनिक भौतिक अनुसंधान के कार्य में लगे हुए, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री की है, और पूज्य आचार्य जी के इस महान मिशन